हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू के यूनिवर्स की आ रही सीरीज शी हल्क की काफी सारी डिटेल्स के बारे में। जैसे कि इस सीरीज को डायरेक्ट कौन करेगा, इसकी कहानी किसने लिखी है और जेनिफर वॉल्टर यानी कि शी हल्क के रोल के लिए किस एक्ट्रेस को कंफर्म किया गया है, और हाँ, इस सीरीज में टोटल कितने एपिसोड्स होंगे और इस सीरीज के प्रोडक्शन को कब शुरू किया जाएगा, और आखिरी कि हमें ये सीरीज कब तक देखने मिलेगी। तो चलिए उन सभी डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेनिफर वॉल्टर यानी कि शी हल्क के रोल के लिए एमसीयू की तरफ से किस एक्ट्रेस को कंफर्म किया गया है। पहले तो ये नाम है टैटियाना मैस्लेनी का, जिसके बारे में कभी भी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि इसके पहले जब डिज्नी की तरफ से ये बात कही गई थी कि स्टूडियो जेनिफर वॉल्टर के रोल के लिए एलिसन बेरी जैसी एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स की ग्लो की सीरीज में रूथ के कैरेक्टर का रोल प्ले करती है। और वहीं से ये रूमर निकल कर आई थी कि शायद हो सकता है कि एलिसन बेरी जेनिफर वॉल्टर यानी कि शी हल्क के कैरेक्टर का रोल प्ले करे। लेकिन बाद में खुद एलिसन ने ये बात कंफर्म कर दी कि एमसीयू स्टूडियो की तरफ से उन्हें कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया है, जो कि सच ही था, क्योंकि एमसीयू जेनिफर वॉल्टर के रोल के लिए उन जैसी किसी एक्ट्रेस को ढूंढ रही थी, जो तलाश अब एमसीयू की पूरी तरीके से खत्म होती है टैटियाना मैस्लेनी पर आकर, यानी कि अब वो ऑफिशियली एमसीयू के यूनिवर्स की जेनिफर वॉल्टर यानी कि शी हल्क है। तो अब शी हल्क के कैरेक्टर की कुछ और डिटेल्स की बात करें तो जेनिफर वॉल्टर यानी कि शी हल्क हमारे लेजेंड स्टैन ली की क्रिएट की गई लास्ट क्रिएशन है, जो रिश्ते में बेसिकली ब्रूस बैनर की कजिन है, और उसी के ब्लड की वजह से जेनिफर शी हल्क बन जाती है, जिसकी मेरे हिसाब से पूरी डिटेल मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपडेट कर रखी है। इसलिए वापस मैं आपको जेनिफर वॉल्टर यानी कि शी हल्क की ओरिजिन के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं देने वाला। इसलिए इन चीजों को स्किप कर आते हैं इसके एपिसोड्स पर, जो कि रूमर के अकॉर्डिंग 6 रहेंगे, जिसकी स्टोरी लिखने का काम जेसिका गियो को दिया गया है, जो ज्यादातर तो फेमस रिक एंड मॉर्टी सीरीज की स्टोरी लिखने की वजह से हुई है। जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि शी हल्क की सीरीज में हमें काफी सारे फन के मोमेंट भी देखने मिलेंगे। और इसके अलावा इसकी स्टोरी की बात करें तो मार्क रफेलो के अकॉर्डिंग शी हल्क की कहानी पूरी तरीके से बेस्ड स्टैन ली की लिखी गई कॉमिक शी हल्क के इशू 1 से ही ली गई है, जो पब्लिश की गई थी ईयर 1980s में। और इसके अलावा मार्क रफेलो ने भी ये कहा है कि वो हमें इस सीरीज में नजर आने वाले हैं, जो कि शायद उनका कैमियो हो सकता है। और अब इस सीरीज के प्रोडक्शन की बात करें तो रूमर के अकॉर्डिंग इस सीरीज के प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर फेब के मंथ से शुरू किया जाएगा, जिससे ये भी बात साफ हो जाती है कि इसकी सीरीज की स्क्रिप्ट पर काम ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। क्योंकि यही नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले इस सीरीज के लिए डायरेक्टर को भी कंफर्म किया गया है, जो सीरीज को डायरेक्ट के साथ साथ प्रोड्यूस भी करने वाली है। जी हाँ, और ये डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि केट कोयरो है, जिनके ज्यादातर तो प्रोजेक्ट्स पर नजर डाले तो उन्होंने अपने पूरे करियर में अपना पूरा फोकस ज्यादातर तो कॉमेडीज पर ही रखा है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एमसीयू अपनी इस सीरीज को लेकर किस तरीके की प्लानिंग पर आगे निकल चुका है। और अब इतनी सारी डिटेल्स को मिलाकर देखा जाए, जिनमें रूमर भी शामिल है ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अलावा, तो इससे यही बात साफ होती है कि हमें ये सीरीज डिज्नी प्लस पर 2022 के पहले तो देखने नहीं मिलेगी, जो शायद उस ईयर के मिड या फिर एंड तक ही होगा। और इस सीरीज में 6 एपिसोड ये भी हिंट देते हैं कि एमसीयू की तरफ से इस सीरीज पर प्रोडक्शन के मामले में अच्छा खासा ध्यान दिया जाएगा, खास करके शी हल्क के पूरे सीजीआई कैरेक्टर पर, जो स्क्रीन पर लोगों को बिल्कुल भी फेक ना लगे, जो खास करके सीरीज के मामले में होता ही है। लेकिन जिस तरीके का बजट फिलहाल तो अभी बड़े बड़े स्टूडियो की तरफ से जो दिया जा रहा है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को, उनसे तो ये बात साफ है कि एमसीयू की तरफ से इन सभी शो के वीएफएक्स वर्क पर भी बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अब शी हल्क के टॉपिक से हटकर कुछ और रूमर्स की भी बात कर ले तो वो रूमर हमें ये भी बताती है कि इस सीरीज में हम बेटी रोज के कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में लीव टायलर ने प्ले किया है, और इसके पहले जेनिफर कॉर्लेनी ने भी। तो अब इन दोनों में से किस एक्ट्रेस को बेटी रोज के कैरेक्टर के लिए सीरीज में बुलाया जाता है, उसकी ऐसी कोई भी डिटेल्स निकल कर नहीं आई है। लेकिन रूमर इस कैरेक्टर को लेकर शी हल्क की सीरीज में आने के बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि बेटी रोज के पिता थंडरबोल्ट रॉस के भी, जो शायद हो सकता है कि इस सीरीज तक पूरी तरीके से रेड हल्क बन जाए। जी हाँ, रेड हल्क का कैरेक्टर भी रूमर के अकॉर्डिंग हमें इस सीरीज में देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके के चेंजेस हमें थंडरबोल्ट रॉस के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं एमसीयू के यूनिवर्स में, खास करके आने वाली अपकमिंग फिल्म ब्लैक विडो में, तो वो चेंजेस जहाँ तक है तो यही बताते हैं कि थंडरबोल्ट खुद पर किसी न किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, जिस रिजल्ट के बाद वो शायद पूरी तरीके से रेड हल्क बन जाएंगे। खैर, तो अब आपकी क्या राय है डिज्नी प्लस पर रिलीज होने वाली शी हल्क की सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि जिस तरीके से अब एमसीयू की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उनसे तो ये बात साफ है कि एमसीयू भी अनाउंसमेंट के मामले में पीछे नहीं रहना चाहता, और अब एक के बाद एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट एमसीयू स्टूडियो की तरफ से निकल कर आई है, जिनमें से शी हल्क भी एक काफी बड़ा नाम है। और अब अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी फिल्म या फिर सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए अगली वीडियो में। तब तक आप एंजॉय कीजिए मेरे चैनल के दूसरे वीडियो को। टिल देन, बाय।